हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो ला रहा हूँ। ये एक टॉपिक है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोस्टली कॉमर्स के सभी स्टूडेंट को सुनना चाहिए ये, स्पेशली 12th, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, सभी में होता है। एक टॉपिक है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, सबसे पहले हमें पुनर्गठन शब्द को समझना है। पुनर् का मतलब क्या होता है? दोबारा, और गठन मतलब बनाना। किसको? पार्टनरशिप को। जो पार्टनरशिप को दोबारा से बनाया जाता है उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। एक लाइन में, ओके। रिकॉन्स्टिट्यूशन दो शब्दों से बना, री प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। री का मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनाना। किसको? पार्टनरशिप को। जब किन्हीं कारणों से साझेदारी को दोबारा से बनाया जाता है, दोबारा से गठित किया जाता है, उसे साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। कारण, किन कारणों से साझेदारी को पुनर्गठित करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों करेंगे, क्या कारण होते हैं कि साझेदारी को दोबारा से गठित करना? नंबर 1, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा। नंबर 2, जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट लेगा। नंबर 3, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। और नंबर 4, लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कुछ चेंजेस होंगे। कारण बताता हूं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता भैया? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अब डी भी नया पार्टनर हो गया, ठीक है। तो ए बी सी जो थी, अब उसकी जगह क्या बनाना पड़ेगी आपको? पार्टनरशिप ए बी सी डी। तो साझेदारी फर्म का क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ए बी सी की जगह क्या बनाना पड़ी, गठित करना पड़ी? नहीं, ए बी सी डी। ये होता है साझेदारी का पुनर्गठन। रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, जैसे ए बी सी में सी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अब कौन बचा? ए और बी। तो नई साझेदारी कौन सी गठित की जाएगी? ए और बी। इसी तरह से मृत्यु, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, जैसे एबीसी में सी की डेथ हो गई, तो नई साझेदारी कौन सी गठित की जाएगी? ए और बी। इसी तरह से लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है और वो 3:2:1 में बांटते थे पहले, ओल्ड रेशियो इनका था 3:2:1। अब बोले कि हमें इक्वल बांटना है, 1:1:1। तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज होगा ना, बनी हुई बात है, चेंज होगा भाई। पहले आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा 3:2:1 में बांटेंगे, अब बांटेंगे 1:1:1, इक्वल बराबर बांटेंगे, तो साझेदारी संलेख में परिवर्तन होगा, यानी साझेदारी को दोबारा से गठित करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है, जब किन्हीं कारणों से पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट, दोबारा से गठित किया जाता है, दोबारा से बनाया जाता है, उसे साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। किन परिस्थितियों में पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन ले, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कुछ चेंजेस हों। इन कारणों से जब फर्म को दोबारा बनाया जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। उसके शब्द ही बता रहा है उसका। अगला टॉपिक आते हैं अपन त्याग अनुपात, जिसको अपन बोलते हैं सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग का मतलब क्या होता है? त्याग का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। त्याग का क्या होता है मतलब? किसी भी व्यक्ति के लिए अपना हिस्सा उसको देना, अपना कुछ उसको देना, उसके लिए अपना कुछ ट्रांसफर करना, सैक्रिफाई कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, उदाहरण से। जैसे मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर हैं और एक डी नाम का नया व्यक्ति पार्टनर बनना चाहता है या पार्टनर बनता है। तो ये बनी हुई बात है भाई कि जब डी नया पार्टनर बनेगा तो वो अपना कुछ ना कुछ शेयर या तो ए से लेगा, या तो बी से लेगा, या सी से लेगा, या हो सकता है ए बी सी तीनों से ले। तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा। किसको? कौन देगा? ओल्ड पार्टनर। तो जब कोई ओल्ड पार्टनर, जैसे मान लो डी ने ए से लिया, तो ए का हिस्सा क्या हो गया? घट गया। या बी से लिया तो बी का घट गया, सी से लिया तो सी का घट गया, या ए बी सी तीनों से लिया तो ए बी सी तीनों का घट गया। मतलब इन पार्टनर ने उसके लिए क्या किया? सैक्रिफाई किया, त्याग किया। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, दूसरा होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, मतलब जब किन्हीं भी कंडीशन में
पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है और डेथ की स्थिति में भी फर्म छोड़ के जाता है। तो दोनों स्थितियों में ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा होता है। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका जो हिस्सा है वो बचे हुए पार्टनर को दे के जाएगा। जैसे ए बी सी 3:2:1 के पार्टनर हैं, सी ने रिटायरमेंट ले लिया या सी की डेथ हो गई, तो सी का जो 1 शेयर है वो सी अपना या तो ए को देगा या तो बी को देगा या ए और बी दोनों का देगा, जिससे ए और बी का शेयर क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, जो उनके द्वारा किया हुआ लाभ प्राप्ति गेन कहलाता है। इसका फॉर्मूला इसका जस्ट अपोजिट होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइंग और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, मीनिंग भी आता है और डिफरेंस भी बहुत आता है। डिफरेंस आप समझ सकते हैं। सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, जब कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को अपने शेयर में से कुछ डायरेक्ट करता है वो सैक्रिफाई होता है। गेनिंग, जब कोई पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर को देता है तो उसका हिस्सा बढ़ता है, वो गेन कहलाता है। सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जबकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक और, सैक्रिफाइंग रेशियो नॉर्मली कब निकाला जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, और गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है। तो फर्म छोड़ के वो दो स्थितियों में ही जाता है, या तो जब वो रिटायरमेंट लेगा या तो जब उसकी डेथ होगी। ओके, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए आज मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। ये टॉपिक लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। देखिए ये जो यूनिट दी होती है ना, बुक में लिखा होता है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कई बार उसके नीचे लिखा रहता है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मली सीबीएसई की बुक में तो ये चैप्टर इसी नाम से है, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो बोर्ड पे लिखा है मैं इसी को समझाता हूं। जैसे एबीसी 3 पार्टनर हैं, देखिए इनका रेशियो है 3:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, पुराना अनुपात इनका ये है। पर ये भविष्य में बोलते हैं कि अब तीनों पार्टनर बांटना चाहते हैं इक्वल। पहले इनका रेशियो था 3:2:1, पर वो बोलते हैं कि भैया अब हम फ्यूचर में बराबर बांटना चाहते हैं, यानी 1:1:1 में रेशियो बांटना चाहते हैं। अब देखो यहां पे जब रेशियो ये चेंज होगा तो निश्चित रूप से या तो किसी पार्टनर को ज्यादा शेयर मिलेगा या किसी पार्टनर को शेयर कम मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जिस पार्टनर को शेयर कम मिलेगा उसका हिस्सा घटेगा, मतलब उसने त्याग किया। जिस पार्टनर को ज्यादा मिलेगा मतलब उसने गेन किया, लाभ प्राप्ति अनुपात। हम नॉर्मली ये देख के ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किसका हिस्सा घट रहा है और किसका हिस्सा बढ़ रहा है, मतलब कौन सैक्रिफाई कर रहा है और कौन गेन, कौन त्याग कर रहा है, कौन लाभ प्राप्ति। समझाने के लिए बहुत आसान तरीके से हम सिर्फ एक फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। बुक वाले दोनों करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि कहां पे घटना है तो वो सैक्रिफाई लगा देंगे, कहां पे बढ़ना है तो गेन लगा देंगे। नॉर्मल स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि कहां हिस्सा घट रहा है इसको देख के और कहां बढ़ रहा है। तो उसका आसान ट्रिक हम सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल करना। देखिए ए का पहले का हिस्सा कितना है ओल्ड, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6। ए का ये पुराना शेयर है, जबकि ए का नया शेयर कितना होगा 1/3, 1, 2, 3। इसका एलसीएम निकालिए दोनों का। अब एलसीएम कई बार 6 गुणे 3 करके 18 निकाल लिया, बोले 18 निकाल दीजिए, या यहां पर 6 भी लिख सकते हैं। एक ऐसी डिजिट चाहिए है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 6 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। जितना छोटा डिजिट लेंगे उतना अच्छा होगा। 6 में 6 का भाग गया एक बार, 1 का गुणा करो 3 आया, यहां पर 2 बार गया तो 2, तो ये आ गया 1/6। सैक्रिफाइंग रेशियो मतलब जब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं तो ए का हिस्सा घट रहा है, ए त्याग कर रहा है 1/6 से। बी का ओल्ड रेशियो कितना देखिए 2/6 और नया कितना है 1/3। इसका भी एलसीएम 6, 2 माइनस 2, 0/6। रेशियो चेंज होने से ए का हिस्सा घट रहा है पर बी का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। बी बोल रहा है मुझे तो जितना पहले मिलता था उतना ही मुझे आज में अभी भी मिल रहा है, ना मुझे कोई सैक्रिफाई हो रहा मेरा, ना कोई गेन हो रहा है। अच्छी बात है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 6 ही आया ना, 6 एक बार गया, 2 ठीक है। सी का देखिए, सी को पहले मिलता था 1/6, अब मिलेगा 1/3, ठीक है ना। एलसीएम 6 ले लिया,
1 2, ये आ गया -1/6। समझाने के लिए लिखा मैंने माइनस, माइनस आया मतलब ये सेक्रीफाई नहीं है, सेक्रीफाई का अपोजिट है। तो ये कौन सा रेशियो आ गया, ये गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो, प्राप्ति अनुपात। ये सेक्रीफाई था, त्याग। तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल किया क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे ना, यहां सेक्रीफाई लगाएं यहां गेन लगाएं, तो एक ही फॉर्मूला सेक्रीफाई। ये सेक्रीफाई त्याग कर रहा है मतलब ए का हिस्सा 1/6 से घट रहा है, बी का ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, और सी का हिस्सा 1/6 से गेन कर रहा है। इसको माइनस हटा देंगे, समझाने के लिए वह लिखाया था मैंने। 1/6 का मतलब माइनस में आ रहा, मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये इस तरह के सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल कई बार एग्जाम में। कई बार इसकी जनरल एंट्री भी पूछ देता है। जनरल एंट्री बहुत आसान होती है, देखिए यहां देखें इस तरफ, जो गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है यहां पे, सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाई त्याग कौन कर रहा है, ए, तो ए कैपिटल अकाउंट। बी की एंट्री नहीं होना क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। अब अमाउंट काय की आएंगी, जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा वो गुडविल भी बोल सकता है, रिजर्व भी बोल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मान लीजिए टोटल गुडविल यहां पे 60,000 दी, इस सवाल की बात करते हैं अपन लोग। मान लो उदाहरण के लिए गुडविल कितनी है इनके बीच में, 60,000, तो ए का हिस्सा कितना होगा 60,000 में, देखिए 1/6 यानी 10,000। सी का हिस्सा कितना है 60,000 में, 1/6, तो यहां पे क्या हो गया 10,000 10,000। अब गुडविल की जगह यहां पे वो रिजर्व भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। तीनों होंगे तो तीनों को जोड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एक मैंने आपको सवाल बता दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो ये सेक्रीफाइंग रेशियो आ रहा है, यहां कुछ भी नहीं आ रहा, ये माइनस में आ रहा था, मतलब ये गेन समझाने के लिए ये गेनिंग रेशियो है। जो गेनिंग रेशियो होगा वो डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जिसकी होगी वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एमपी बोर्ड वालों के में जो बुक में है रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर, और सीबीएसई में चेंजिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाला चैप्टर, उसके क्वेश्चन आप इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय।